होता होगा ना भाई, घर की इज्जत घर में रह गई, घर में ही कर रही है ना, जो भी कर उसको फंसा रहा है और इसका दिल आया हुआ है सरमत पे। उसने कहा लाओ तुम्हें एक और खिलौना ला दूं, ये ऑरेंज बालों मैंने कहा बेटा भालू लाता हूँ तुम्हारे लिए, ऑरेंज बालों वाला टेडी बियर। लेकिन जो उसको समझ ही नहीं आई, पापा आप कह क्या रहे हो, क्या मतलब कि घर के किसी और कोने में नजर ना, उसका अपना घर है, किसी ना किसी कोने में जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कोना, क्या हो रहा है कोने में, और उसका मेरी इज्जत से क्या ताल्लुक है, ये मिस्ट्री थी। तो झूठ बोल रही है, इसको मार दो। पहले मेरी परफॉर्मेंस देखो, हाँ, फिर वो नाचना शुरू हो जाती है। So this is the same thing. एक सेकंड जज साहब, एक सेकंड। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सिर्फ शबाना का, और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे वो भी है बहुत ही ख़ास। इसका नाम है मुअम्मा। पहले हमें बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अब इसका ट्रैक कुछ चेंज हो गया है और जिज्जी की सारी लाइमलाइट जो है वो जुलेखा ले गई है। और बॉयज भी बोले गए। और जैसे कि लास्ट वीक नादिया ने कहा था कि जीजी ने लगता है अपना ही केक खा लिया है, क्योंकि जितनी शिद्दत से उन्हें इश्क हुआ है शाहजहां से, नए शाहजहां 2 से, वो कुछ समझ से और अकल से बाहर है या बालातर है। नादिया बालातर है, हाँ वाह जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया, बालातर है। शो किसी और लेवल पे चले गए, हम टोन बदलें या जैसे वैसे ही रहें। हम मोहम्मा हमारी अकल से बालातर हो चुका है। हम तो एक्टर हैं, आप जिस तरह की टोन कहेंगे हम वैसे हाँ, आप रखें बालातर रखें आज। नहीं मतलब फ्री स्टाइल है या जरा कंपोज्ड? नहीं, फ्री स्टाइल है, मोहम्मा तो फ्री स्टाइल है। अच्छा फ्री स्टाइल है, चलो तैयार हो जाए। तो मैं बताऊं कि हीरो कैरेक्टर्स तो मेरे मेल कैरेक्टर्स तो फेवरेट हैं ही, जो ड्रामे चल रहे होते हैं बड़ी तारीफ भी करती हूँ। फीमेल बड़े कम मुझे लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ को बस फिलर ही होता है, शादी मोहब्बत रोमांस ये वो फिर वेस्ट हो जाते हैं बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए इस हफ्ते का जो मोस्ट फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है ना, इज जुलेखा। आई लव यू जुलेखा, सिंपल। कमाल है यार, ये बंदी क्या है, ये क्या बेइज्जती करती है, कितनी जालिम है कि मुझे खौफ आता है। जीजी तो अब इसके आगे ना वो तो नन्ना मुन्ना टेडी बियर बन गई है, जो उसको तो वाकई दिल कर रहा है मैं उठाऊं, सहारा दूं, गोद में उठाऊं, गोद में तो मतलब ये क्या करे जीजी के साथ। वो तो बस जीजी अब आवाजें देने लगी है, शाहजहां आसिया कोई है। जीजी तो बेचारी गई, वो तो उसके तो बैटरी सेल वीक हो गए बैटरी खत्म। जिसकी बैटरी ऑन है वो मेरी जुलेखा है। चेक करो जरा, जैसी आया है लड़का जेल से वापस कितने सालों बाद, इसकी पहली मोहब्बत, पहली बीच में बहुत है लेकिन पहली मोहब्बत तो वही थी, अब वापस आई है तो जिसने तैयार हो रही है, मुड़ी है, भाग गया, धड़ाक मुंह पे थप्पड़ मारा, बहुत अच्छा था। वो रियलिटी होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन उसके बाद उसकी तो रियलिटी थी। मार भी देती तो क्या था, मैं कहती हूँ ख्वाब क्यों था, वो मार भी देती तो बेचारा सरमत इस काबिल है कि कुछ करे, वो तो ऐसे ही रहता। तो आई विश वो रियल होता। देखिए बहुत मजा है ना, बहुत अच्छा था। उसने आ गया, फिर उसने कहा हाँ भाई, अच्छे पे आके पूछा सरमत, नहीं उसने पूछा कि तुम खुश हो? जुलेखा ने कहा ना मेरे पास आके खुश हो। तो बाद में मीडिया भी बनाई है उसके हेयर स्टाइल, देखिए कितने प्यारे बना रही है सरमत की खुशी में। उसने कहा हाँ खुश हूँ, रिहाई जो मिल गई है। और जो जुलेखा ने बोला तुम्हें लगता है रिहाई मिल गई, इसको रिहाई कहते हैं? अपनी जो है ना औकात नहीं भूलना, तुमने याद रखना, वरना हम याद दिलाते रहेंगे। ओई मैं मर गई। और जितने प्यार से बोलती है ना उसे, यार ये मारिया वास्ती ने नेक्स्ट लेवल इस पे काम कर छोड़ा है। मैं तो उसको जुलेखा आती है ना, मैं कि पता है कि यार अब ड्रामा जो ड्रामा रह गया है ना मुअम्मा में, वो जुलेखा है। बाकी पता नहीं क्या चल रहा है, बाकी सिटकॉम बन गया है। लेकिन ड्रामा इज व्हेन यू सी शबीर जान, जुलेखा और वो बेचारा सरमत का जो निकाह हुआ है, इतना खौफनाक 20 करोड़ का। मतलब एंड में वो होता है ना कि बस बेचारे ने ना एंड में उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने कहा इसको बिल्कुल ही जो है ना, इसका सब कुछ उतार के, इसको फारिग करके, बैंकरप्ट करके ही छोड़ो। तो मैं खुश थी, मैं कहा चलो इसके पास घर तो है, कुछ तो क्या, सरमत के पास घर है, सरमत का दुकान है, तो ये ऐसे तो सड़क पे आया हुआ शादी हॉल, वो दुकान है, शादी सारा उससे इसी के नाम, वो एक बुटीक थी शादी, वो उसको मल्टीपर्पज है, उसको आप बैंक भी बना सकते हैं। अच्छा ये एक दुकान है जो बैंक भी बन गई, बुटीक भी थी, शादी हॉल भी है,
मेरे ख्याल राइटर को याद नहीं रहता कि ये क्या था। वो मल्टीपर्पज़ हॉल है, आप उसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर लें आप। जी हाँ, शादियाँ भी होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लिए भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो याद है रात में कह रही हूँ, लास्ट टाइम दे दिया था बैंक को उसने। हाँ, तो वो उसके पास है और वो भी उसने जुलेखा खा गई। कमाल नहीं हो गया? तो ये था। बाकी दूसरी तरफ एक अजीब सा सैड ट्रैक चल रहा है और जीजी अब खुद एक्सपोज होना चाहिए, कह रही आओ देखो, आओ मेरी दुनिया में शाहजहां के मैं किस तरह की जो होना मैंने फजूल हरकतें की हुई हैं। तो वो अपने आप को एक्सपोज कर रही है, खुद उसको दिखा रही है, देखो ये आईना जिसमें से मैं झांक के तुम लोगों के देखती थी, प्राइवेट कन्वर्सेशन एंड मोमेंट्स, ये देखो। उसमें अच्छा, वो सीन भी मुझे कच्चा लगा था, बहुत कच्चा सीन था, बहुत फोर्स। और उसको ना वो इतनी जोर से गिरी कि उसका पैर टूट गया। वो तो इतनी मारे उसने खाई है, तो आयरन वुमन है, हल्की सी मोच से वो इतनी ज्यादा बेचारी बीमार हो गई। मतलब नहीं, वो तो ऐसे खड़ी हो जाती, कुछ नहीं। मुझे लग रही है वो कोई सब्सटेंस ले रही है। वो जब नीचे भी आई है तो बिल्कुल ड्रंक लग रही थी उसके पैरों कि मुझे इजाजत दो। कब सिर्फ पी रही कुछ कब है कुछ जीजी में। लेकिन उससे क्या हुआ कि जीजी अगर ये ड्रामा खत्म भी होना है तो जीजी को इतना कमजोर करके इन दिस वे, आई डोंट नो, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। बट स्टिल ये जुलेखा के लिए, जस्ट फॉर जुलेखा। भैया जी, सो आई थिंक बिकॉज हम लोग बहुत अटैच्ड हो गए थे इस ड्रामे के साथ, और हमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगने लगे थे। हम देखना चाह रहे थे कि शहजाद शेख का जो कैरेक्टर आया, व्हाट्स हिज नेम इन द ड्रामा, शाहजहां। सॉरी शाहजहां। मैं जी ये नहीं है, मैं जाने दूंगी, आप कैसे बोल सकती हैं? 62 years old। चल हाय हाय, बहाना। आप एसजे नो वेट अ सेकंड, 63। हर चीज पे ही बहाना मैं 62 में ही फंसी हुई हूँ। हेलो कोई नहीं, आप जैसे नहीं, आप एसजे कह लें। so we were very interested in के शाहजहां का जब उसको नाम पता चलता है और वो टर्न करके उसको देखती है, एंड देन उसको जब देख रही होती है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट था। और हम देखना चाह रहे थे कि अब इसके साथ वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन आई फील, मुझे लगता है कि कहानी जो है ना, वो अपना प्लॉट जो है वो भूल गई है। इट्स लॉस्ट इट, इट्स एब्सोल्युटली लॉस्ट द प्लॉट। हम और कैरेक्टर्स ले आए हैं, ये आफ्टर थॉट था। आई डू नॉट थिंक, आई मीन इवन दो आई नो मारिया वाज सपोज्ड टू बी इन इट, सो इट मस्ट हैव बीन देयर, बट समहाउ द अदर वो जो पूरी स्कीमिंग है शबीर जान के कैरेक्टर की, जिसमें वो शुरू में उसको कहता है, लाता है, क्या कहते हैं आशिक को और जीशान को। अली शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दैट स्कीम। अगर आपने पहले से लिखा होता तो अली वुड हैव बीन पार्ट ऑफ। मुझे लगता है ये आफ्टर थॉट था। और वो जो एक मुश्तंडों का एक टोला जो उसने भेजा उसके घर, वो क्या था? वो मारने भेजा ना, स्टोरी सुन के वो मारने भेजा था ना इसको, बिकॉज रिमेंबर व्हेन शी गेट्स ऑन टू द फोन एंड शी सेइंग आई ओनली सेड दिस, आई डिडंट वांट, कहते कि वो आप छोड़ दे, मैं तो नहीं जानता कौन है ये लोग। वो मुकर गया ना उससे। लेकिन उनके सामने पूरी अपनी एक सॉब स्टोरी सुनाना, वो जीजी का जो कैरेक्टर है ना, वो आपने खत्म कर दिया है। Why have you made her a weak woman? She is not a weak woman. She was a weak woman. हमने तो यही देखे ना कि जीजी एक बड़ी वीक लड़की थी जो एक शाहजहां से बहुत डीपली इश्क करती थी, और डिफरेंट क्या कहते हैं पॉइंट्स उसकी ज़िंदगी में, ये उसके भाई ने, उसके बाप ने, शाहजहां ने, और फिर इसका जो मियाँ है, ये क्या कहते हैं सरमद, इन सारों ने इसको धोखा दिया, इसको रिजेक्ट किया। So मेरे माइंड में जीजी ऐसी क्यों, because remember this is the first thing, say how does she become a seductress? That was my question. So how I justified it is that she was rejected so much in her life that she said that I will never be rejected again. उससे उसने जो भी जहाँ से भी उसने सीखा या जो भी होता है, लेकिन वो जो जर्नी थी, I think that journey was very important for us to. And then when you, अच्छा then अब जीजी का अब आप देखिए, she had an entire network. She had delivery boy, she had the police in her pocket, she had, you know, so she could have schemed, she should have been ready. अब वो आप आगे के लिए तैयार नहीं थी, आप इतनी श्योर थी, आपने ये नहीं पता किया कि इसके वो हैं फैमिली मेंबर्स हैं कि ये भी, she should have been 3 steps ahead of this man. That is the Gigi we know, not this Gigi. I was very disappointed in what you've done to the character. It broke my heart because, you know, here you write a strong woman, and if you are going to, I hope आगे जाके हो, अभी पता नहीं कितने और episodes रहते हैं,
and she does change and she does become this, but I don't want to feel sorry for her, and I'm not feeling sorry for her because जो भी इसने किया है उसने अपनी मर्जी से किया है. One should say कि well done, ठीक है, बिल्कुल सही, तुमने सही किया है. But I'm not going to go into a sob story because of her. This is just, I feel this is just writing that has gone a little off script, off track. और अब आप बस वो करें. And of course, Zulekha is definitely the heroine of that one scene alone. Just that one scene alone was fantastic. So for me, I was not happy about Gigi. Oh. Not happy. अतिका जी. मरीना नई इमोजीज ना डेवलप करती रहती है, इंट्रोड्यूस करती रहती हैं. अच्छा देखिए, मैंने तो कुछ हफ्तों पहले ही कह दिया था कि ये स्टोरी अब लगता है एक और कहानी शुरू हो गई है जुलेखा की साइड की. आई जस्ट फेल्ट कि द होल ट्रैक हैड चेंज्ड एंड गॉन मूव्ड ऑन टू another 30 episodes of somebody else's story basically, right? तो वो तो हो रहा है. But I can kind of understand where Gigi is going because इसका जो psychosis है ना पूरा, जो शुरू से जो इसका एक build-up था, because she's basically a very psychotic woman. शुरू में भी कौन ये चीज़ें करता है, शीशे में देखना and लोगों को घेरना और शादियाँ तोड़ना. तो she has a form of psychosis which is now coming into a meltdown phase. ये जो breakdown दिखा रहे हैं, they've done it more passively. Generally जब psychosis का जब एक breakdown होता है तो the person becomes very aggressive also. So they can become either very like she's collapsing, ये collapse कर रही है, or she could have become very violent and aggressive. There's two ways when people have a psychotic episode, they call it. And I think that she's going through that now that is coming up. जो उसको जितना भी जुल्म हुआ है इसके साथ past life में, तो उसकी वजह से इसको mental health के बड़े issues हैं. And her form of sort of coming out with it now is the way she's like गिरना शिरना. लोग कहते हैं ना कि जब लोग डिप्रेशन में होते हैं तो उनके एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, वो गिरते, they become clumsy, they drop things faster because the brain is in a depressive state, so you start to become clumsier. So ये सारी जो चीज़ें जीजी के साथ हो रही हैं उस लिहाज से तो मुझे समझ में आ रहा है. If I look at her from the start, because ये पहले भी कभी तो कोई नॉर्मल औरत थी नहीं. I mean, she was never a normal person. She was always very toxic and psychotic, you know, कि she wants to damage people. And but yes, यही है कि लगता है जैसे 30 एपिसोड और अब जुलेखा की कहानी पे चलेंगे, which is the very interesting story, but I don't know where it's going to go with Sarmad and Zulekha, right? यार सिर्फ ये था कि मुझे वही आप बात करनी है कि या तो वो बहुत उसका कैरेक्टर को ऊपर एक आर जाती ना, किसकी? ये जीजी के कैरेक्टर की, वो जो बिल्कुल ही एकदम बहुत पैसिव होगी. But that's a decision they've probably taken as a team. कि we want to turn her into a bigger victim now. क्योंकि अगर ये but we know they've taken a so decision. typical, you know. but they've done that. They've taken, so what Very they've done sad. is they've taken that and they brought like in the other character. अच्छा, एक और चीज़ होती है, आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ट्रेड इनसाइट दिस थिंग, कि लोग कहते हैं शूट शुरू कर दें. 30 एपिसोड का सीरियल है, 20 एपिसोड लिखे हुए हैं, शूट शुरू कर दें, शुरू होगा तो स्क्रिप्ट्स आती रहेंगी. अब शायद यहाँ पे ये भी हुआ है, बिकॉज मोमा इनिशियली वाज अ वेरी पॉपुलर ड्रामा. अब वो पॉपुलैरिटी और इसको ज़्यादा खींचने के लिए उन्होंने कहा यार इन स्क्रिप्ट्स में और लोग कैरेक्टर्स ऐड करो, इसको और बढ़ा दो, बिकॉज ये चल रहा है. A lot of these things are happening now, मुकर्रम. It's very sad because मुझे लगता है कि जब आप उस लेवल पे छोड़ देते हैं ना कि देखते हैं how it goes and then let's see if we're going to finish it at 26 or we're going to take it on to 45, यहाँ पे जुल्म हो जाता है. मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे देखिए जो शबीर जहाँ और जो जुलेखा का जो कैरेक्टर आया है, मारिया, हाँ, मारिया वासी का जो आया है, वो ठीक है, वो जुड़ा हुआ है कहानी से, वो एक स्टोरी है. हाँ. लेकिन आप उसको तो आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, लेकिन आपका जो ये एसेंस था वो आप तो बिल्कुल वही तो भूल ना, गए, that's what I'm बिल्कुल saying. भूल ही गए So कि basically जिजी का इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए इसको खींचने के लिए. Those are become वो strong अच्छे खींचे characters. इन्होंने. नहीं, those are strong characters and now you can do another 30 episodes on this track ना. So point is कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है ना, गड़बड़ हो रही है. अच्छा, तो overall I feel कि yes, I'm still engaged, I'm still interested to see. अब of course I'm interested to see कि जीजी जाती कहाँ है, होता क्या है इसके साथ ना. अब देखते तो सही है ना. अब तो hopefully conclusion पे आ रहा है because it should get concluded, but I don't know how they'll do it with the other characters being so strong. So I'm not when we come to writing direction, I'll go deeper into what I feel. Right now, I would still give it the one thumbs up. I would give it, yes. ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं. मुझे हमेशा से ये होता था कि जीजी
बड़ी प्राइवेट थी, एक मिस्ट्री होती थी, वो जिस तरह वो अननोन लोगों के सामने खुल के But she's having a breakdown ना, it's a psychotic breakdown हो it's गया called. breakdown. But that's what happens. She needs to be और फिर एक institutionalized. चीज जो हमने लास्ट वीक भी जिक्र जिसका No, किया था, people don't know about breakdowns and stuff. Yeah, no? but she needs to be institutionalized ना. वो जो उसको She's out of मोहब्बत हुई control. थी ना शाहजहां से, वो मुझे समझ नहीं वो आई कि उसका नहीं, उसी- फ्लिप उसी है से- ना. वो इतना Basically 180 डिग्री फ्लिप आया। basically जिन लोगों को mental health का थोड़ा सा अंदाजा, they understand what's happened, but the आम आवाम may get very confused because there's no backstory to this ना. कहीं रेफरेंस भी नहीं आ रहा कि कहीं कोई शायद पीछे से कह दे कि जी ये इनको चेकअप करवा लें, वो अस्पताल भी जाती है, कोलैप्स करती है, अस्पताल भी जाती है। वहाँ पे भी एक मौका था जहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई आ जाता, कहता यू नो शी इज हैविंग अ नर्वस ब्रेकडाउन। वहाँ पे भी वो एक मौका, उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। वो मोहब्बत होने का समझ नहीं आया ना, कि वो जो दिल टूटा है उस नहीं, समझ नहीं है। देखें, जब साइकोसिस होता है तो समझ कहाँ होती है उसमें। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ रेगुलर नॉर्मल सिचुएशन। But people, when they go through psychosis, they are not regular normal people. They have a mental health disease. It's very different. That's why you're asking these questions. ये तो justification शायद आगे आ जाए। अच्छा, Maybe ये she'll get assessed आगे। अब अगर ये एक नॉर्मल ड्रामे में हो तो चलें, समझ आता है कि कहानी शुरू ऐसे हुई या बीच में। मोमा इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। उससे इतना टिपिकल क्लाइमेक्स एक्सपेक्ट नहीं आप कर सकते कि जी ओ जीजी का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन जीजी का नहीं हो सकता ना। जीजी या इस ड्रामे में शुरू से अनप्रिडिक्टेबल आ रहे थे टर्न्स एंड ट्विस्ट के। हम हैरान थे, अरे तो इमरान नज़ीर तो हम सबसे आगे चल रहे थे भाई, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। अब लगता है कि जैसे वो बहुत पीछे रह गए, हम आगे चले गए क्योंकि हमने तो स्पीड तेज़ कर दी थी। अब जो क्लाइमेक्स की तरफ सिचुएशंस आ रही हैं वो बहुत वीक हैं। अभी जो नेटो बनाया है इसने, सरमद, सरफराज, आशिक आके बैठ गए, किया क्या, कौन सा प्लान बना रहे? प्लान बनाने की क्या जरूरत है? जीजी तो बेचारी खत्म है, शी इज ऑन द रोड। अब आपने क्या प्लान बनाना है? इंटरेस्टिंग होता कि प्लान बनता कि ये नहीं गवाही दे रही, ये किडनैप विडनैप कुछ ना होता, बस वो कहते यार कि ये मान नहीं रही है, क्या किया जाए। तो कुछ ऐसा इसको फंसाते कि वो बेचारी को देना पड़ती गवाही, या कुछ ऐसा फंसाती, या कोई वीडियोस की ऐसे बनाते, कोई इकरार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, तो समझ आता मीटिंग हो रही। किस लिए मीटिंग हुई थी? हैं जूस पीने के लिए, चाय पीने आए थे आप लोग? और इतना बड़ा सब कुछ उन्होंने किया, हुआ कुछ अभी भी नहीं। 4 लोग हैं, अभी 5वां भी आ रहा है, ये भी आ रही है, वो भी आके किया क्या? सब आगे और म्यूट हो गया क्योंकि कुछ कहने को है ही नहीं, प्लान तो कोई है ही नहीं, बस नेटो बना लिया आपने एवं। तो मुझे नहीं समझ आई। उसकी सिचुएशंस वीकली से बहुत अच्छी हो सकती थी, जैसे कि अब उसको चाहिए, ये क्या गिराया भाई, तो बस अब उसको शाहजहां चाहिए। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग था। एक तो पहले वो शुरू तो वीक से हुआ, लेकिन जब वो खड़ी होकर पिछले एपिसोड में क्या कह रही थी कि तुम अगर अपनी बीवी को छोड़ दोगे तो मैं तो तुमने वैसे भी पसंद नहीं करूँगी, मैं सिर्फ तुमसे एक तरफा मोहब्बत करना चाहती हूँ, वन साइडेड, तुम बस उसकी इजाज़त दे दो। इतनी डिमांड थी जीजी की, यहाँ देखो कितनी फ्री हो गई है। यहाँ आके कह रही है मैं हाथ जोड़ती हूँ, दे दो मुझे शाहजहां, सारा दे दो, पूरा का पूरा दे दो, ठीक है। नहीं, मुर्गी का कहते हैं बाजी, गर्दन और पर भी डाल, पंजे भी। तो उसको गर्दन पंजे पर समेत जो है ना शाहजहां चाहिए जीजी को। उसने कहा साबित। और बाद में कह रही तुम तो मर के भी जिंदा हो या मेरे से मोहब्बत नहीं कर सकती, मोहब्बत तो दूर रहने का नाम है। हैं मैं कितना दूर रही हूँ, वो तो करीब आना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्या बोल रही है। फिर उसके बाद जो तुम सारी ज़िंदगी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो मैंने 2 महीने में किया, आजमा लो, निकलो यहाँ से। शाहजहां, मेरी जो इद्दत होने वाली है पूरी, तुम उसे निकाह कर लो, और तुम तो बड़ी प्यारी हो, खूबसूरत, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, हटो यहाँ से। ये क्या हुआ जीजी को? ये तो मतलब अब ये तो फोर्स कर रही है। कह रहे हैं फिर उसको नहीं समझ ये आई, नॉर्मल इंसान नहीं कर फिर उसने आग लगाई। एक ही जस्टिफिकेशन है इसकी, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो तीली दे रही है कि ये तो सारा से अभी तक मोहब्बत करता है, बताओ। ये वो भी शुरू हो गया, इसको क्या हो गया? स्ट्रेंज कि पागल ही हो गई। हम भी ये सोच रहे थे पागल तो नहीं हो गई ये, कैसी बातें कर रही है जीजी, क्या केक के अलावा और क्या कैंडल खा गई वही तो साथ में। अच्छा, अजीब सा हो गया ना। फिर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, मैं वो आए ना बस बेहोश में। नॉर्मल लोग ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं कहा सही टाइम पे बैटरीज की खत्म हुई है, बोले जा रही वो आए ना मैं। अच्छा, कुछ पी के आई थी जो दरवाजे बैठी, शाहजहां खोलो। वो बहुत अजीब। नहीं ऐसे था, सही तरह करो। You're not doing a good job, please. Could be on antidepressants or ये एक्टर नहीं है ना, must be some मसला। ये ऐसे में आगे जाके होगा, ना बुरा लग रहा I think आगे जाके क्लैरिफिकेशन होगी। I hope so. Yeah, there has नहीं, to वही be. अपना केक खा लिया, क्या किया, क्या मतलब कुछ पी रही थी ऊपर बैठी भी कि वो ड्रंक हालत में नीचे आ गई, क्या वो ऐसा था कि वाकई कुछ। अच्छा, यहाँ मुझे पता है क्या जीजी क्या करती,
मगर आप मुझसे मशवरा करते हैं। अब नादिया के मैंने अंदर किया। की जीजी बताएगी। जो जीजी का लेवल है पता है क्या करती, वो ऐसी सिचुएशन बनाती कि शाहजहां को आयजा से नफरत हो जाए। हाँ, फंसा- कैसे वो तो Yes! काबू नहीं आ रहा था उसका ना। क्या मकसद है, वो तो करती, वो तो मास्टर, उसका माइंड चलता है इस चीज़ों पे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, इल्यूजन्स बनाना, अजीब सी कहानियाँ। उसको चाहिए था कि एकदम आकर हाँ शाहजहां बेगम आ जाती, हाँ सॉरी, कुछ ऐसे कुछ करती कि उसको नफरत हो जाती, या ये कि वो खुद अपना ना अपने आप को कुछ काट, कितनी पागल होगी, काट पीट के आ जाती, मुझे देखो आयजा ने मेरे साथ क्या किया, और वो कहता आयजा तुमने क्या किया इसके साथ। क्या आइडियाज दे रही है नादिया है लोगों ना? को। अच्छा क्योंकि राइटर थक गया, मैं नहीं हाँ, थकी। अच्छा। मैं तो फ्रेश ब्रेन मेरा चल रहा है, इसलिए आइडियाज आ रहे हैं। वो कह रहा है मैं थक गया, 34 एपिसोड हो गए, आई एम आउट ऑफ आइडियाज। तो यू कुड हैव आस्क्ड अस ऑनेस्टली, थोड़ा सा हम हेल्प कर देते, फ्री ऑफ चार्ज, कोई मसला नहीं था, हम थोड़ा सा आइडियाज आपको दे देते तो हो सकता था ना। उसका दिमाग तो ऐसे चलना चाहिए अभी भी फंक्शन। और ये जो सारा हुआ है ना सीक्वेंस के, इसमें गवाही दे दो वरना मैं किडनैप करके उसको मार दूंगा, और उसने सब दे के हार गया, बहुत ही हल्की हो गई एंडिंग। फिर उसके बाद हाँ, जो इंटरेस्टिंग लगा मुझे, अब इन्होंने रिवील किया है, जो कि बहुत सैड बात है, कि बाप और भाई ने पैसे लिए थे। इसकी शादी जो एकदम वो सिचुएशन क्रिएट हुई कि शाहजहां चला गया, वो सारी बाप और भाई ने पैसों के लिए बनाई थी। तंग तो थे वो, सरमत ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन उन्होंने पैसे भी लिए। और जब वो कहती है ना कि मैं तुम्हारी सर खरीद गुलाम नहीं, उसने कहा आप हो तो ये देखो, पेमेंट मेड इन कैश, ऑनलाइन ट्रांसफ़र टू योर फैमिली, क्या इज्जत रहेगी। फिर उसके बाद उसने उसको और सड़ाया है, जो गर्लफ्रेंड लाया है। अच्छा कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, सरमत प्यार करता था, कहता है लेकिन ये जो है ना इतनी तरफ फ्री नहीं होने देती। तो वो लड़की से कह भी रहा है जिसका नाम पता नहीं क्यों नादिया रखा है, ओह माय गॉड, वो आती, आई फील सो अनकंफर्टेबल। वो तो पाकिस्तानी टीवी टेलीविजन था, अदरवाइज जो डायलॉग्स है ना उन दोनों के कि आओ तुम्हें तुम इसके सामने प्यार करूं। देखो जी, मेरा जो नाम है ना नादिया, ये ड्रामे वाला नाम ही नहीं है, ये बड़ा मासूम सा नाम है, जिमनास्टिक्स तक रखे हैं आप। मतलब मैं सिंपल सादी, ड्रामे वाली हमको नाम में सादा सा ये नाम है। आपने सरमत नादिया की बातें सुनी थी? मैं वही तो कह रही हूँ, आपने यहाँ मेरे नाम के साथ जो किया है ना, जो बदला लिया है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मर्डर आपने नादिया के नाम के साथ, वो नादिया बेचारी कैरेक्टर मर्डर की बातें कर रहे हैं, वो मुझे डर लगे, लिखते हुए कांपूं। फिर आगे यहाँ के जो बेआई शुरू कर दिया है नादिया, जो सरबत का सीन कर वो रहे हैं, शर्मिंदा मैं हो रही हूँ। वो बार बार कि हम तो अब ये तो देखो मुझे अपने पास नहीं आने देती, धुतकारती है, अब तो हम मोहब्बत करेंगे क्योंकि ये भी इसके सामने, हाँ इसके सामने करेंगे, आप तो मुझे प्यार करोगी ना, आई विल मेक श्योर। हाउ विल यू मेक श्योर? हैं सरमत, ये कैसे मेक श्योर करते तो ये हैं? क्या प्लान था? बदला ये तुमसे ये निकाल उसको रहा है। बिठा के उसके सामने कुछ करना चाह रहे सॉरी थे। बट मतलब एक ये सीन के लिए ये वो लफ्ज़ उसको मेरे चिढ़ा रहा है पास ना, मतलब हाँ। बहुत ही चवल डायलॉग्स थे ये तो बहुत ही जो उसको जला रहा है ना, Cringe, कि तुम तो sorry, मुझे पास नहीं आने देती स्टाइलिश। ना। हम पहले चवल कहते थे, आजकल कहते हैं क्रिंज। तो क्रिंज था बहुत। और फिर उसने कहा सामने करेंगे, हुई, और वो कह रही है आप, अच्छा अब उसको इतनी और ना जहर लगता है उसको नादिया को कोई सरमत। मसला नहीं था, नादिया- सामने करो, कमरे में करो, अच्छा, अच्छा मतलब वो मियाँ उसको इतना अब्यूसिव है, वो कह रहा है कि मैं इसके सामने मोहब्बत करूंगा, मैं, उसको बुरा लग रहा है। नहीं सर मैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरी निकाह में हैं, ये और बात है, मैं आपको लाते घूसे मार चुकी हूँ इतने, आपको बिल्कुल मैं बेगम भी नहीं बन के आपके साथ रह रही, लेकिन आपका मेरे साथ निकाह हुआ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। भी तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम तो को जाओ मर, जो मर्जी हो, मेरी छुट्टी हो, ये एम्प्लॉयड, आई वॉन्ट टू बी फायर्ड, मुझे हॉलीडे दे दो, ये मिल गया खिलौना तुम्हें, है ये not well ये written. तब भी ठीक नहीं थी वैसे, हाँ नहीं है। तब भी ये मिक्स सिग्नल देती थी आदमियों को। इसने सरमत के साथ भी सही नहीं किया, वो She's बंदा very प्यार करता psychotic. था, है ना, प्यार में शादी भाई की। इनका जो बाप और भाई का बैकग्राउंड दिखाया है, पता नहीं बचपन से इसको टॉर्चर कर रहे हैं। हैं? ये sorry। She has gone through some misery in her childhood. नहीं लेकिन आप इस पे बताएं, आप इसके उधर बाद में जाएं, पहले इधर आए आप कि ये क्या है, ये Obviously सामने इसको सामने चल issues रहा है है। ना, इसको बेसिकली साइकोलॉजिकल नहीं, इश्यूज जब है ऑफ अटेंशन एंड वो कंफर्ट। सही है, लेकिन अगर उसको वो अपने हस्बैंड को मतलब उसको इतनी नफरत करती है, तो वो अगर किसी और के पास जा रहा है ये कुल्लम कुल्ला, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? वो तो फिर वो आ फिर जाता है jealous ना, भी हो रही है। रसूल के हाँ। उसमें दायरे में। जी। बाकी मिक्स सिग्नल दे रही है। उसको पूछना चाहिए तुम्हें मेरी फीलिंग्स रखती क्या हो तुम सरमत के लिए, एक दफा क्लियर कर दो। अच्छा फिर उसके बाद फिर अच्छा ये नहीं क्लियर हो रहा, शाहजहां भी क्लियर नहीं हो रहा, खबरदार को इसके पास आए तो मैं इसको जान से आपने मार इसका दूंगा। आफ्टर इफेक्ट नहीं देखा? क्या? किसका? फिर ये प्रेग्नेंट हो जाती है ना। हाँ हाँ फिर वो फिर कैसे? बच्चा गिर जाता है। हाँ फिर मिसकैरेज होता है। तो He तो ये breaks her. उसने यही सब कुछ दिखा के तो घेरा है उसे। नहीं समझा। आप लोग बहुत डीप बात Jealousy, jealousy. So basically I think सरमत we need ने to move on. है ना? हम उनकी लाइफ
कि जो है ना इन वर्किंग्स ऑफ देयर लाइफ वी आर नॉट छोड़े, मुझे इंटरेस्टेड समझ ना, मुझे इंटरेस्ट इन बातों में ना मुझे समझ आई। नाते इंटरेस्ट तो आपको बहुत है नहीं मुझे और समझ भी आपको हमसे ज्यादा आ चुकी है। मुझे वाकई नहीं समझ आई। ये थोड़ा सा ब्रेक भाई मुंह से मुक्के मारती थी, पास ध्यान देती थी, उसने फिर एक औरत ये को लाके performance उसको दिखाई। जलाया है। ठीक है, फिर आपको याद नहीं वो गिरी है उसका And jealousy is a very strong emotion. अच्छा लेकिन चलें छोड़ें, आगे हम चलें। जो सबसे प्यारी लाइन थी ना वो बेस्ट, जब जो इसका पूरा जो है ना, ये क्या कहते हैं उसको, मेन बात, क्रक्स ऑफ द मैटर, जो भी बेस्ट कहानी और डायलॉग ऑफ द वीक, वो था जी शब्बीर जान का। अब बेचारे सरमद से ज़बरदस्ती बेटी का शादी करा रहे हैं और कह रहे हैं इतनी वो, मतलब क्या कहना चाहिए, मोस्ट हेटेड उसकी पर्सनालिटी है जुलेखा की, लेकिन फिर भी बीवी तो अब होगी, तो उसे कह रहा है तुम्हें अब अपनी इज्जत का खुद ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे इस हवेली के किसी और कोने में जुलेखा नजर ना आए। ये बहुत डीप किस्म का एक मैसेज था। इसमें सरमद भी ऐसे हो गया था, मैंने कहा सरमद जरा पिछला एपिसोड देखो तुम्हें समझ आएगी। तो अब इसको आप समझ रहे क्या हो रहा है? हाँ। जुलेखा जो भी एक्टिविटी कर रही है वो विद इन द हवेली कर रही है। तो बाप ने कहा इधर से वो इस हवेली के किसी और कोने में नजर ना आए। क्या मतलब? इसका मतलब जो उसके आशिक हैं वो कोने में ही हैं किसी हवेली के, इसका मतलब वो डोमेस्टिक स्टाफ है। देखिए कितनी अच्छी बात है, घर की इज्जत घर में रह गई। तो वो हेड्स ऑफ टू जुलेखा, इसका मतलब उसने कितना ख्याल रखा, जब भी तो शबीर जान उसके साथ बिल्कुल अलाइन है। तो वो जो लवर था जिसको इसने फ्लाइंग किस करके बाहर गई, हाँ, वो माली था, वो माली था, We don't know ना, प्लम्बर था, वो आया भी था बीच में, ड्राइवर, निम्फ वो क्या होता है? लेकिन बहरहाल निम्फ वो क्या होता है? एक न्यू लेवल का क्रिंज आया कि मैंने कहा ओहो जुलेखा तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे निकल गई भाई। तो वो जो सारी एक्टिविटीज थी कहीं बाहर नहीं जाती थी। Nymph is a girl. वो ठीक है, वो मैं समझ गई। हाँ, nymph is a girl. जब ये So nymph is a woman, girl, whatever, who goes looking for Who's physical addicted pleasure. to sex, yeah. Physical Oui. pleasure anywhere, doesn't matter with who. कभी कभी दिल करता है मैं यहाँ हुई नहीं, It's an addiction. मैं हूँ लेकिन मैं यहाँ हुई नहीं। अच्छा, आप समझे, इसका मैं यहाँ हुई एडिक्शन नहीं। तो जुलेखा निम्फ है। नहीं जुलेखा Good भी ना, that's why the father, so वो तभी तो बाप अच्छा भी हाँ, शादी फादर कर रहा बिल्कुल है। ठीक है, ओके, उसको डांटता वांटता भी नहीं है। वो यही सोचता होगा ना भाई घर की इज्जत घर में रह गई, घर में ही कर रही है ना, जो भी कर उसको फंसा रहा है कूद रही है कहीं, बच्ची, सरमद मतलब खुश कोई रखेगा। बात नहीं। कूद रही है। और इसका दिल आया हुआ है सरमद पे। उसने कहा लाओ तुम्हें एक और खिलौना ला दूं, ये ऑरेंज बालों टेडी बियर। मैंने कहा बेटा भालू लाता हूँ तुम्हारे लिए, ऑरेंज बालों वाला टेडी बियर। लेकिन जो उसको समझ ही नहीं आई, पापा कह क्या रहे हो? क्या मतलब कि घर के किसी और कोने में नजर ना, उसका अपना घर है, किसी ना किसी कोने में जाएगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? कौन सा कोना, क्या हो रहा है कोने में, और उसका मेरी इज्जत से क्या ताल्लुक है? ये मिस्ट्री थी। तो शबीर जान ने खुद हंस रहे होंगे 1 घंटा इस डायलॉग के बाद, दोनों हंस रहे होंगे आई एम श्योर, जैसे सिचुएशन थी। तो जी बहुत आला डायलॉग्स पे मैं देना चाहूँगी 6 बस। जो पीछे आगे जीजी का हाल किया ना, 6 नंबर भी जुलेखा की वजह से दिए मैंने आपको। डायरेक्शन जीजी के तो कुछ नहीं है, डायरेक्शन 7 है, 6 and 7 महीना जी। बाकी जुलेखा खुद ही संभाल रही है। So nothing much to talk about except for the fact कि जीजी का जो वो है बैकअप, जो आसिया है, अपना हमारा डिलीवरी बॉय है, ये सारे लोग इसके साथ अभी भी ट्रू हैं, अभी भी जैसे आसिया कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप ही के साथ रहूंगी, शी से आई माइट नॉट हैव मनी टू। अच्छा, अनदर थिंग इज एवरीवन टॉकिंग अबाउट लिविंग अ हाउस, जाता कोई नहीं है। हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप नहीं गए, अच्छा हम चले जा, नहीं आप नहीं गए, कोई भी नहीं जा रहा, एवरीवन इज स्टिकिंग टू द हाउस। कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं जा मतलब शाहजहां तो क्यों नहीं जा रहा? मैंने उसके साथ वही उसको ना, 2 दफा कोई 1000 अगवा दफा कह हो चुका गया, है। गोली लग गई, ये तो हो प्लस्तर करा के गया। एक जाएगा शरीफ घर को। फैमिली हो वो तो फौरन कहे कि और भाई इसने ये तो किस जगह फंस। बीवी बड़ी तेज है, पैसे भी निकाल दिया, है ना? आगे झूठ भी बोला Good कि वेरी गुड चीज़, आप पैसे हमारे पैसे हैं ये, गिव इट बैक टू मी यू फैम फटाल। अच्छा वो क्यों मना कर रहा है? हाँ कि क्या हो गया? हाँ, अब वही मैं कह रही हूँ कि वो जब कोई और जीजी के बारे में कहता, वो उसका तो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, इट कुड बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग शाहजहां कैरेक्टर। भी ऑन हो गया कि वो फिट। अच्छा, एंड हाँ, अब क्या कहते हैं, द अदर थिंग इज दैट्स हाँ, फिर डीपी एकदम से वापस आया और उसको एकदम से अपनी बीवी याद आई, क्यों फ़ोन क्यों किया, लाइक
यू नो ये लगता है कि आपने कहा कि अच्छा अब हम आज क्या करेंगे, आज हम ये भी लिख लेते हैं, ये भी लिख लेते हैं और ये भी लिख लेते हैं, एंड दैट्स हाउ यू पुट द स्टोरी टुगेदर. इट जस्ट सीम्स लाइक यू हैव नॉट थॉट दिस आउट. आपको पता था कि इतने एपिसोड्स तक हम गुड हैं, हम यू नो वी आर डूइंग स्ट्रॉन्ग, नॉट नोइंग दैट the play is going to do so well. अब आपकी कहानी, मुझे लग रहा है ये, मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ और अगर मैं गलत हूँ मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप लोग बिल्कुल, ना राइटर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ना डायरेक्टर को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, ना एक्टर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज एक्टर्स आउट ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो. अतीका का पॉइंट नोटेड है बिल्कुल कि if she is a psychologically disturbed character, then I think again that is something that should have come in right from the get go. अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग औरत दिखाई है जो ये करती है, देन आई थिंक इसको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए था एंड तक. यस, ट्रेजेडीज हुई हैं इसकी लाइफ में, लेकिन उन ट्रेजेडीज ने इसको मजबूत बनाया, उसको वीक नहीं बनाया. आपने उसको वीक कर दिया. यू वांट अस टू नाउ सडनली लव जीजी. वी वोंट. जीजी इज जीजी. I would love her if she takes out a knife and goes and slaughters everyone. That is what Gigi needs to do, not क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी ट्रेजेडीज उसके साथ हो चुकी है. उसके साथ तो क्या कुछ नहीं हुआ जिंदगी में. वही मैं कह रही हूँ ना कि एक आदमी के पीछे, अच्छा वो आपकी बात बिल्कुल सही है, तो आप क्यों इतना पागल हुई है उसके पीछे? आप वो भी आपको जस्टिफाई करना चाहिए था. अगर आप वो जस्टिफाई कर लेते तो शायद ये बहुत सारी चीज़ें हमें हजम करना सही लगती. बट जुलेखा, यू स्टोल द केक. Absolutely, that one scene was my entire favorite scene of the week. जिसमें पहले आपने उसको imagine किया, फिर एक थप्पड़ आया, फिर आप गई, and you know her, the way she just gets, and her expressions were so amazing. You know, she says, तो तुम्हें लगता है कि तुमको आज़ादी मिल गई, हाँ? You know, like she's, you know, taunting him, and she says, तुम भूल तो नहीं जाओगे, याद रखोगे ना, वरना हम तुम्हें याद दिलाते रहेंगे. हाँ, खाना लग गया, चलो खाना. You know, it was just fantastic. Her performance in that scene was the highlight of that entire thing. शबीर का इन लोगों से मिलना, अच्छा ये जो गूंज हैं यहाँ भी और वहाँ अपना हमराही में भी, जब आप गूंज भेजते हो, जब आप मार्क्ड क्या कहते हैं, आप असैसिन्स भेजते हो किसी के पीछे, जब आप ऐसे बंदे भेजते हो जो लोगों को मार के आते हैं, अब वो खड़े में 3 घंटे के लिए पूरी कहानी सुनी और उसके बाद खड़े, नहीं झूठ बोल रही है, इसको मार दो. अरे यार, that's just weak direction. It doesn't work that way. एक सेकंड, मुझे मारना है, पहले मेरी कहानी सुनो. हाँ, एक सेकंड, yes, you know. या वो क्या था उसमें, there was that famous movie where this pregnant woman is giving her, I can't remember who the actress was, कहती जज साहब एक मिनट, और फिर वो उसमें खड़ी हुई कटेरे में, फिर वो नीचे जाती है और आवाज आती है उसका बच्चा. दिस इज अ फेमस सीन, आई रिमेंबर. जज साहब एक मिनट. ये बॉलीवुड की मूवीज के बारे में बनी है ना. दिस इज पाकिस्तान. दिस इज अ पाकिस्तानी फिल्म. अच्छा, नहीं मैं वैसे कहता हूँ, ये बॉलीवुड की मूवीज में मीम बनी हुई है कि जैसे हीरो बंधा हुआ होता है ना, उसको मारने आ रहे होते हैं, तो एकदम हीरोइन आती है, कहती एक सेकंड पहले मेरी परफॉर्मेंस देखो, फिर वो नाचना शुरू हो जाती है. सो दिस इज द सेम थिंग. एक सेकंड जज साहब, एक सेकंड, बच्चा पैदा हो, इसमें भी वो गुंडे आते हैं और जीजी कहती है एक सेकंड पहले मेरी सैड स्टोरी जो मैंने अभी तक व्यूअर्स को नहीं सुनाई हुई. एंड दिस गाइज आर जस्ट स्टैंडिंग द एक्सप्रेशन. So you know, when you design a उनके हाथ में पॉपकॉर्न भी दे देते ना. when you, अच्छा, और अगर आप बदला ले रहे हो, give him a ticket, give the other boy, get them there, make the thing more interesting, make it like you had made it initially. आपने, there was no thought in that. There was absolutely no thought. मारने को मैंने नहीं कहा था, ये आपने, it was just bad. So Zulekha, you stole the cake. You just stole it. वैसे मेरे जी कितना मजे का होता कि ये जीजी को ढूंढते हुए आते हैं गुंडे, और ये उसको पकड़ के तशद्दुद कर रहे होते हैं शाहजहां को, और जीजी पीछे कमरे बैठ के देख रही होती है, वहीं से ये तोड़ती चीज़ और कहती है हाँ मैं यहाँ हूँ. इतना रिवील होता तो कुछ तो होता. वही मैं कह रही हूँ कि वो इतनी आपने उसको, और सब वहाँ पे गुंडे तो देख के भाग जाते हैं कि ये कहाँ से निकली है. That I really don't know what is going to, you know, I just feel that I'm so numbers. I don't even want to give more than 5. 5 and 5. And no, direction में मैं 6 दे दूँगी. 5 and 6. अतीका जी. तो I would like to see Zulekha story carry on. मैं तो कह रहा हूँ वो मोहम्मद 2 आना चाहिए, जुलेखा का अलग से. Oh yes.
मोहम्मद टू और बिल्कुल हाँ जुलेखा और जीजी का अगर कोई कन्फ्रंटेशन होता है दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन इट वुड बी हाँ। फैंटास्टिक या समथिंग टू डू मे बी आगे जाके शायद, बट वही बात यही आ जाती है कि कितना आगे जाके we're 33 episode right now. I think they It's should have going to 15 I think they should have introduced Them these earlier. characters much earlier. yes. और वो इंट्रीग चल रहा होता है इसके पीछे और इसको पता ना होता, you know. yeah. And I think अगर इन दोनों का बैटल होता, because Shabir Jan is a very interesting character. Sorry, I'm cutting in on you. But Shabir Jan is a very interesting character. And I think उसका और जीजी का अगर बैटल होता ना of wits and who is stronger, you know, I think that would have been so much more interesting than this. They're filling they're filling too much at the end. So sad. लेकिन पार्टी को कमजोर Having said that, we don't know कि कहाँ तक खींचेंगे इसे ना, वही ना कि एंड में जाके अब उन्होंने end ही ये है। चीजें डाल दी हैं. तो लग रहा है बट ये जो नए कैरेक्टर्स आए अभी जाया होंगे ना, बिकॉज दीज आर शबीर एंड मारिया प्लेइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जिन पे एक पूरी सीरियल बन सकता था, तो ये जाया जाएंगे. वैसे कितना इंटरेस्टिंग होता नादिया कि जितनी ये स्ट्रांग बनी थी इसको पीछे शबीर जान ही सपोर्ट कर रहा होता बदला लेने के लिए कि सरमत हाँ सरमत। exactly. उसका मकसद तो पूरा हो हाँ, गया. पूरा होता हाँ। कि इसने मेरी उसको छोड़ा, मैं इतना पावरफुल करूंगा, इसको अंदर रखो, इसको ये करो. दैट्स व्हाई शी वाज सो स्ट्रांग. पुलिस में कनेक्शन है, ये Exactly. अदर कनेक्शन है. इसके साथ भी Well- थ्रू होती, वो हाँ। भी इसको मोहब्बत करता होता, ये भी इश्क में पागल होता, इसने भी केक खाया हुआ था, समझे आप? कौन सर एक्चुअली शबीर जीजी यूजिंग, उसको लगे मैं जीजी को यूज कर रहा, जीजी उसको यूज कर रही होती. क्या कर दिया आपने? अच्छा एनीवे सो बेसिकली है खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी पक चुकी है. हाँ पक चुका और पक अब भी हम चुकी सोच रहे हैं कि इस खिचड़ी को सर्व हम कर कहाँ दें लेके आप. जाएंगे और ये लोग कहाँ जाएंगे. पहले मैं Point is that it's just I keep saying this, repeating myself. It's just too many new interesting characters too late in the game. ये अगर पहले आ जाते और बैक स्टोरी में चल रहे होते, बिकॉज एक्चुअली आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जब थर्ड जो वो इससे जो अली अंसारी वाला जो आया था ट्रैक, तो उस वक्त अगर थोड़ा हल्का ये टच आना शुरू हो जाता ना, तो वो इतने लंबे ना लगते वो ट्रैक्स. तो उस ट्रैक्स को गेटिंग अ लिटिल ड्रैग कर रहे थे, they were getting a little long. But they kept those as solos and then they started producing these characters later. I don't know why, it's just one big khichdi now. Interesting है, we want to see a conclusion. देखना चाह रहे हैं कि एंड में क्या होता है. मैं तो आई एम वेरी क्लियर कि जो जीजी है ये तो पहले भी साइकोटिक थी, आज भी है, और इसका एक मेल्टडाउन हो रहा है. ये तो आई थिंक एंड में साइकोसिस वाला ही चक्कर लग रहा है मुझे, बिकॉज कोई और एंड समझ में नहीं आ रही है दिस पॉइंट. So I think I would give writing and direction both a 6 each. 6 each. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 18,607 और मोहम्मद से इमरान नज़ीर के हिस्से में हैं 4,812. 26% बनते हैं, 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,024 और शेख के हिस्से में 3,762. 21% बनते, 2.1 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. अब बात कर ली जाए आई थिंक शबीर जान एंड मारिया वासी. अच्छा, क्या बात सारी बात तो शबीर जान ने खुद कर दी है, जुलेखा ने खुद कर दिया. कमाल मैं कहती हूँ बाप बेटी का जो है ना कॉम्बो है, आय हाय हाय क्या मतलब तारीखी. कि आप भी देखें ना कि हमने उनको कुछ एपिसोड्स में देखा और हमें लग रहा है कि उनके ऊपर सीरियल होना चाहिए. एक जो सीक्वल आए वो बेस्ड ऑन जुलेखा एंड हर एडवेंचर्स इन द हवेली कोनाज होने चाहिए. बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. देखिए ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन के आए ना, वो बड़ा रेयर होता है. और ऐसे ड्रामे में जहाँ जीजी तो ऐसे छा गई थी और हमने इतने अरसे बाद एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखा, उसमें टुवर्ड्स द एंड जुलेखा और उसके पप्पा की जो एंट्री हुई है तो कमाल ही हो गया. और जाते जाते एंड में तो आई लव हर हेयर स्टाइल. उसने इस दफ़ा तो वो मीडिया भी बना ली ना सरबत निका के लिए. टाइम पे एक्सप्रेशन देखे थे जब वो कबूल है, बहुत शर्माई और साथ में उसको करोड़पति होगी ना, मतलब मुंह दिखाई में भी उसको 20 करोड़ मिल गए हैं तो बहुत खुश है. उधर सरमत की हालत बहुत अजीब थी. कहता उसने- क्या 20 करोड़, कहते एक सेकंड. और वो उसको ट्रेलर देती है पहले कि अभी तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, खैर बाद में बताएंगे. वो यही था कि तुम्हारे पास जो है ना चिल्लड़ वो भी हमने रख लेना है, प्रॉपर्टी हमने तुम्हें कुछ नहीं देना. तो वो उसका रिवेंज तैयार है, उसको प्यार नहीं है उससे, ये उसकी कोई जिद बन गई है. अब पता नहीं पीछे क्या उसने उसको चीट, अब देखा ना हम देखना चाहते हैं कि उसको कैसे चीट किया था, कैसी थी पहले जुलेखा, सरमत कैसा था, उसको क्यों अच्छा लगा सरमत ने
उसको छोड़ के उसमें क्या नज़र आया, बहुत सारे सवाल हैं। तो पापा कैसे थे, चचा उस ज़माने में तो अच्छी चल रही थी, फिर केसेस वेसेस फैमिली के कैसे हुए, बहुत एक बड़ी स्टोरी है जो आई एम श्योर मेरे ख्याल अब इनको समझ ही आ गई होगी, सोच भी रहे होंगे हमारी बात के होना चाहिए। तो शबीर जान का वेरी नाइस परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस के अलावा यू नॉट गिविंग ही मच टू प्ले विद। सीन तो कोई भी नहीं आया ऐसा शबीर जान का कि आपको कि क्या सीन थे, कोई वो आगे जो आने थे। नेटो मीटिंग हुआ क्या कुछ पता नहीं, आपने म्यूट कर दिया। बहुत पोटेंशियल था जुलेखा के, फिर भी कुछ मज़े के एक आध सीन है। शबीर जान का कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं था जो कि निकल सकता था, बिकॉज कैरेक्टर इतना पावरफुल है। बट स्टिल आई विल गिव हिम एन 8 एंड माय जुलेखा a 9। मैया जी नादिया से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आई थिंक शबीर जान्स कैरेक्टर कुड हैव बीन रिटन मोर इंटरेस्टिंगली, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बिकॉज उसकी बेटी के साथ उसको लगा कि ये जुल्म हुआ है और उसकी वजह से उसकी बेटी जो है वो बिल्कुल हाथ से यू नो हाथ से कमरे से निकल गई, सब निकल गई है और उसने उसको सफ़र होते भी देखा होगा ज़रूर। बट व्हाट आई लव्ड अबाउट शबीर इन दिस परफॉर्मेंस वाज दैट एवरी टाइम वो इससे कुछ लिखवाता है या उससे कुछ कहलवाता है और उसको फंसाता है, तो एक हल्की सी स्माइल है उसके फेस पे, यू नो देयर इज कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ स्माइल कि बेटा तुमको तो मैंने नहीं छोड़ना, बेटा तुमको तो मैंने नहीं छोड़ना। सो दैट इज़ वेरी गुड। बट आई विश देयर वाज मोर टू द कैरेक्टर देन जस्ट सेइंग कि मैंने बहुत प्लान किया हुआ है, मैंने ये बहुत किया हुआ है। एंड दैट्स नॉट शबीर्स प्रॉब्लम। शबीर ऑब्वियसली वी नो इज़ एन अमेजिंग एक्टर और उसने अपनी फुल क्या कहते हैं जिसे कहते हैं you've given your all to this character, but because I wish we could have seen more variations or like I said, agar there was a tussle or there was this thing back and forth between Gigi and him, that would have been very very powerful. So Shabir I will give an 8, and Zulekha to that just one scene alone, I think ye Oscar aapka hua 9. Excellent. अतीका जी तो शबीर का तो ये है ना कि वो स्क्रीन पे आते हैं तो उनका प्रेजेंस ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि ही डजंट नीड टू डू मच रियली, ही जस्ट टेक्स ओवर, ही इज़ जस्ट लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस वाइज ऑन स्क्रीन। सो आई थिंक इज़ कास्ट वेल, रोल अच्छा उनको दिया हुआ है और उसमें वो फिट भी अच्छे आ रहे हैं। एंड येस अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, अच्छा अगर तो कोई इंटरनेशनल सीरीज़ ही होती तो टिपिकली क्या होता है कि जब आप एक ट्रैक शुरू करते हैं ना तो उस ट्रैक में कहानी चली जाती है, तो ये अगले 20 एपिसोड इन पे हो सकते थे अगर कोई इंटरनेशनल सीरीज़ बनी होती। सो आई फील कि दे आर वेस्टिंग दिस कैरेक्टर्स बाय ब्रिंग देम इन सो लेट। वी कुड हैव ईजिली हैव गॉन इनटू जुलेखा एंड को एंड कंक्लूडेड Gigi and packed that story and gone on to now Zulekha story, you know। बड़ा मजे से ये एक सीरीज, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि मुअम्मा 2 बनाए, उसमें जुलेखा और शबीर जान उसके साथ जो पूरा हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम शुरू से इनको ले आते ना, कैन यू इमेजिन हाउ पावरफुल दैट दिस सीरियल वुड बी। Very interesting characters overall, ना। So Shabir is fantastic always, but yes, given a very limited opportunity to perform because उसमें ज़्यादा इतना है नहीं, जो उनको दिया गया वो fulfill कर रहे हैं। And Maria, of course, the femme fatale Maria is looking beautiful. उन्होंने एक look create किया है। In fact, we met up in Islamabad, तो मुझे उसने वहाँ कहा था जब ये मोमा की शूट की आई थी कि it's not a typical character, it's a type of a character. So I have to do my hair and makeup a certain way. So she was very prepared with all the facade of the character, which is very nice. And यही होता है, आप जब गेटअप में जाते हैं ना तो आप अपने कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं कि भाई हम किरदार है क्या, कर क्या रहा है, लुक एंड फील क्या होनी चाहिए इसकी। सो आई थिंक मारिया फिगर दैट आउट वेरी वेल। सो आई एम गोइंग टू गिव, एंड अगेन वेरी लिमिटेड बिकॉज they've turned these very strong characters into backstories or subplots. You know, these are mainstream characters, इनका बड़ा मज़े का कुछ आगे बन, जैसे मारिया का ये लुक एंड फील है, ये ज़ाया कर रहे हैं, अब वो कहीं और कर नहीं सकेंगे। You know, you can't repeat a look ना, तो they're wasting it here basically. So I will give Shabir an 8 and I'll give Maria 9.
ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट 2 है। फीमेल कैटेगरी में 20,416 और मारिया वासी के इस समय 1,583 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,908 और शबीर जान के इस समय 543 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का रिव्यू।